लोग ये रिव्यू लेंगे, उसके बाद आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ हैंड रेज़ कीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैम एक बार प्लीज़ कन्फर्म कीजिए कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रही हैं। मैम मैम ओके, ओके। विजिबल है, विजिबल है। एक हैंड रेज़ है एमके सर जी का। जी। जी सर, आप अनम्यूट हैं। जी सर, बोलिए। फिरत लाल आप सर, अन आपको बस अनम्यूट का ऑप्शन होगा। फिरत लाल मुन्यार सर। चलिए, रशिका मैम की ओर बढ़ते हैं। जी मैम, आप अनम्यूट हैं, आप बोलिए। जी मैम, मेरे ननद को थायराइड था तो उनको मैंने गामा ओरिजिनल सजेस्ट किया था, तो उन्होंने गामा ओरिजिनल लिया तो अभी उनका थायराइड नील हो गया और डॉक्टर की भी दवा ले रहे थे और गामा ओरिजिनल भी उनके साथ ले रहे थे और अभी उसके बाद न्यूट्रीजाज वेज ओमेगा और गामा ओरिजिनल और वेज न्यूट्रीजाज वुमन टैबलेट भी दिया सर मैम उनको। और मेरे बेटे को भी थायराइड था, वो तो जैसे उसकी बॉडी बॉडी बहुत फूल गई थी तो उसका भी बहुत कम हो गया मैम। अभी उसकी बॉडी वगैरह बराबर है और डेली नहीं लेता, 11-12 साल का था तो एक एक दिन बाद एक एक दे रही थी मैं और डॉक्टर की भी दवा चालू थी तो उसका भी थायराइड कम हो गया मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम अपना रिव्यू रखने के लिए। निशा जी हैं। जी मैम, आप अनम्यूट हैं, आप बोल सकती हैं 10 सेकंड के लिए। थैंक यू मैम। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है मैम, आज जो सेशन भी है, सेशन में भी है मंजू शिंदे मैम। उनका भी थायराइड पूर्ण कम हो गया मैम, और जो हॉस्पिटल की गोली थी वो भी बंद हो गई गामा से। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चलिए, आज के टॉपिक को हम लोग बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। गामा ओरिजिनॉल फॉर थायराइड इश्यूज, कि गामा कैसे थायराइड इश्यूज के ऊपर काम करता है। देखिए, अगर मैं डाटा की बात करूं तो जो थायराइड की समस्या है ये महिलाओं के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू मैन। यानी कि महिलाएं ज्यादा इस बीमारी से ग्रसित हैं। अगर मेल मेंबर की बात की जाए तो 8 में से 1 महिला आज के टाइम पर इस बीमारी का सामना कर रही है, यानी कि ग्रसित है। देखिए, जब भी थायराइड की बात की जाती है तो हमें 2 प्रकार का थायराइड देखने को मिलता है। पहला आता है हाइपरथायराइड और सेकंड आता है हाइपोथायराइड। अब हाइपरथायराइड में क्या होता है कि इसमें आपका जो थायराइड की समस्या रहती है ये ओवर एक्टिव थायराइड रहता है। यानी कि इसके अंदर टू मच थायराइड हार्मोन रहेगा। और जो हाइपोथायराइड रहता है इसके अंदर आपका जो थायराइड हार्मोन है वो बनता नहीं है, यानी कि होना चाहिए, जितना होना चाहिए उससे कम मात्रा में रहता है। तो ये अंडर एक्टिव थायराइड रहता है। अब देखिए, जो 90% केसेस लोगों को फेस करने को मिलते हैं वो सेकंड कैटेगरी में फॉल होते हैं, हाइपोथायरिज्म। और जो हाइपर है इसमें बहुत ही रेयर केसेस रहते हैं। अगर मैं थोड़ा-सा इसको और ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँ, तो इसमें अगर जो मेन कॉमन सिम्पटम रहता है कि आपका वज़न बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और इसमें आप लोग बिल्कुल दुबले-पतले हो जाते हो। तो ये हमारा 2 कैटेगरी में थायराइड डिवाइड है। व्हाट इज़ थायराइड? थायराइड होता क्या है? पहले हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग महसूस कर पा रहे हैं कि हमारे गले के बीचों-बीच यहाँ पर एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है, इसी को हम लोग थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अब ये T3 और T4 नाम के जो हार्मोन्स हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे जाकर मैं एक्सप्लेन करूंगी क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, हमारा जो थायराइड होता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है बीच में। और ये टीएसएच को सिक्रीट करने का काम करता है, यानी कि इसको रिलीज करता है। टीएसएच का मतलब क्या है? ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो आपके T3 और T4 नाम के हार्मोन्स को बनाने में, यानी कि प्रोड्यूस करने में आपकी मदद करेगा। अब क्यों कहा जाता है कि इस थायराइड हार्मोन का बनना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। आप
सब जानते हैं कि अगर हमारा खाना ही डाइजेस्ट ना हो सके तो हमें कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट हार्मोन है क्योंकि ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है कि हाउ द बॉडी यूजेस एनर्जी, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी को कैसे यूज करेगी, तो ये हार्मोन डिसाइड करेगा। दूसरी चीज, ये आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग लाइफ टाइम के लिए अच्छा रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, तो इस हार्मोन का बैलेंस रहना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी किडनी हेल्थ को ये डिसाइड करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, आपकी हार्ट रेट को मेंटेन करता है और स्पेशली ये आपके वेट को भी कंट्रोल करता है। यानी कि ना तो ये आपके वेट को बढ़ने देगा, ना ही ये घटने देगा, यानी कि एक बैलेंस रखेगा जो हमारे लिए एक एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, ये ब्रेन डेवलपमेंट करता है, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बच्चों का अगर बचपन से ही ब्रेन डेवलपमेंट नहीं रहता तो आपको पता है कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये ब्रेन डेवलपमेंट में, क्योंकि एक प्रकार का हार्मोन है जो आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा, तो इसलिए कहा जाता है कि इस हार्मोन का सही से काम करना इंपॉर्टेंट है। अब क्यों हमें प्रॉब्लम होती है हाइपोथायराइड की? अब देखिए, टीएसएच जो होता है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जो T3 और T4 नाम के हार्मोन्स हैं वो बन नहीं पाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हाइपोथायराइड की कंडीशन में क्या होता है कि ये आपका अंडर एक्टिव थायराइड रहता है। अब देखिए, इसके सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं एक चीज कहूंगी कि हमारी जो बॉडी है इतनी ज्यादा शक्तिशाली है, इतना ज्यादा शरीर हमारे लिए अवेयर है कि जब भी कोई प्रॉब्लम, जब भी कोई खतरा शरीर के ऊपर आता है तो हमारी बॉडी सिग्नल देना स्टार्ट कर देती है। बट हमारी एक फितरत है इंसान की कि जब तक बीमारी बड़े पैमाने पे बाहर नहीं आती, हम लोग छोटी छोटी चीजों को हमेशा नजरअंदाज करते हैं, उसके ऊपर लापरवाही करते हैं और जिसकी वजह से हमें उसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपकी बॉडी में ऐसा कोई भी सिम्टम, ऐसा कोई भी साइन आता है, तो बिना किसी देरी से आप लोगों ने डॉक्टर को कंसल्ट करवाना है। तो पहला साइन क्या है कि अगर आप लोगों को अपने शरीर को लेकर बहुत थका-थका महसूस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी लेस महसूस होता है, आपका वजन एकदम से आपको लगता है कि बढ़ चुका है, यानी कि आपको पता ही नहीं, समझ में नहीं आएगा कि एकदम से आपका वेट गेन हो जाएगा। आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जो स्किन की बाहर की लेयर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये जो लेयर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इचिंग हो जाएगी, रैशेस हो जाएँगे और यहाँ की जो स्किन है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। आपके बाल जो हैं एकदम से बहुत ज़्यादा मात्रा में झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और महिलाओं के अंदर जो हाइपोथायराइड का कॉमन सिम्पटम है, वो है आप लोगों के इर्रेगुलर पीरियड्स, यानी कि जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो महीने में 1 बार आने चाहिए। बट हाइपोथायराइड के चलते आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 2, 4, 5 महीने के गैप में आती है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो मैंने आपको लक्षण बता दिए, बट इसकी लॉन्ग टर्म में हमें क्या-क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपको हार्ट के इश्यूज, यानी कि आपकी कमजोरी के चलते, आपकी प्रॉब्लम के चलते जो आपकी धमनियाँ हैं, वहाँ की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। सेकंड चीज़, महिलाओं के अंदर जो सबसे बड़ा कॉमन सिम्पटम है, मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों को कि इर्रेगुलर पीरियड्स रहेंगे और जब इर्रेगुलर पीरियड्स रहते हैं, तो महिलाओं को इनफर्टिलिटी का इश्यू बहुत कॉमन देखने को मिलता है। यानी कि आप बच्चा कंसीव करना चाहते हैं, बच्चा कंसीव नहीं हो पाता और इवन आप लोगों ने देखा होगा कि थायराइड की कंडीशन में तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है, स्टार्टिंग से लेकर लेकर डिलीवरी तक। और जॉइंट का इश्यू बहुत रहेगा। जॉइंट का इश्यू क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये जो थायराइड हार्मोन है, ये आपकी बोन हेल्थ को सपोर्ट करने का काम करता है और जब आपकी बोन हेल्थ ही सही नहीं रहेगी, तो आपके घुटनों में दर्द, पाँव में दर्द, मल्टीपल बॉडी में दर्द तो नॉर्मल रहने ही वाले हैं। तो ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। अब देखिए, हाइपोथायराइड में क्या रहेगा, ये मैंने हाइपोथायराइड के बारे में बताया। हाइपोथायराइड में आपका जो कॉमन सिम्पटम रहता है कि यहाँ पर जो टीएसएच है ये कम रहेगा और जो T3 और T4 नाम के हार्मोन्स हैं ये बहुत ज्यादा रहते हैं। यानी कि ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर ओवर एक्टिव थायराइड रहता है और तो अगर इसका भी मात्रा ज्यादा है तो ये भी अपने आप में बहुत चैलेंज रहेगा। तो इसमें जो कॉमन सिम्पटम आते हैं कि आपका वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर आप लोगों की जो
जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाएगी। आप लोगों को हार्ट रेट के फ़ास्ट होते ही आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, एंग्ज़ायटी होती है, इरिटेटेड लगता है और साथ में आप लोगों को स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके कुछ सिम्पटम्स हैं जो कि बहुत रेयर हम लोगों को देखने को मिलेगा। 60% महिलाएँ, सबसे बड़ा दुःख इस बात का है कि महिलाओं को ये प्रॉब्लम है, बट 60% महिलाएँ अपना चेकअप नहीं करवाती हैं, क्योंकि उनके मन में ये डर बैठ चुका है कि जो थायरॉइड की समस्या है, ये लाइलाज बीमारी है। ऐसा ना हो कि डॉक्टर के पास जाए, सारी उम्र तक दवाइयाँ खानी पड़े। तो कहीं न कहीं ये माइंडसेट बन चुका है, तो हमें लोगों को अवेयर करवाना है। हम सब जानते हैं कि महिलाएँ हमारे लाइफ में कितना बड़ा रोल अदा करती हैं, हर चीज़ को लेकर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें उनका टेस्ट करवाना है और थायराइड का टेस्ट हम लोग साल में 1 बार करवा सकते हैं या फिर 6 महीने में 1 बार करवाइए। तो प्लीज़ आप लोग करवाएँ, चाहे आपको प्रॉब्लम है, चाहे नहीं है, ताकि अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता भी है तो आप लोग समय रहते उसके ऊपर काम कर से और अपनी घर की महिलाओं का, अपने आस-पास की जो बहन है, सिस्टर है, जिसको भी आप लोग मानते हैं, उनका आप लोग मदद कर सकें। अब देखिए, फर्स्ट टाइम इन इंडिया हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्राकृतिक सॉल्यूशन है, एक ऐसा मदर नेचर का सपोर्ट सिस्टम है जो थायराइड की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। गामा ओरिजिनल एक प्रोडक्ट दूर करता है। हेल्थ है, न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का भोजन है जिसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, कोई दवाई नहीं है। अब हम लोगों ने, अगर आप लोग गामा की सीरीज में लगातार जुड़े हुए हैं, हमने सीखा कि ये हाई बीपी के ऊपर कैसे काम करता है, ये शुगर को कैसे कंट्रोल करता है, ये न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। बट आज का जो हमारा टॉपिक है, स्पेसिफिक है हाइपोथायराइड में भी ये बहुत ज्यादा मदद करता है। तो गामा खाने से आपके शरीर को मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर रोग मुक्त भारत करने की क्षमता है। अब बात करते हैं कि इसके प्राइस के बारे में, यानी कि अन्य देशों में गामा के क्या प्राइस हैं, क्या रेट है। तो इसे बहुत ही महंगे दामों में इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जाता है। आपके सामने प्राइस है, 2000 से लेकर 4000 की कीमतों पर इसे सेल किया जाएगा। जापान के अंदर गामा ओरिजिनल को एंटी एंजाइटी एजेंट कहा जाता है और ये अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है कि ये ट्रीटमेंट करता है हाइपोथायराइड की समस्या को, क्योंकि ये टीएसएच को मिनिमाइज करेगा, उसको कम करेगा और टी3 और टी4 नाम के हार्मोन्स को बनाता है। जब भी हम लोग इसका कैप्सूल खाते हैं, हमारे यहाँ पर इधर एक हाइपोथैलेमस नाम की जगह होती है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है और जो मास्टर ग्लैंड होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। तो गामा का जब भी कैप्सूल खाएंगे वो हाइपोथैलेमस पे जाकर हिट करता है, एब्जॉर्ब करता है और ये डायरेक्टली सिग्नल देता है कि आपके शरीर के अंदर टी3 और टी4 के नाम के जो हार्मोन्स हैं वो बन सके। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोग इसको रियल लाइफ में कनेक्ट कर सकें। अब सोचिए कि सुबह के टाइम गुरुकुल में टीसी सर आते हैं, राइट? टीसी सर आते हैं, हमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उनकी बात को मना करते। हमारी उनकी बात जो भी होती है, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो भी चीजें बताई जा रही है हमारे बेनिफिट के लिए है। तो उसी तरीके से हाइपोथैलेमस है, जब भी हाइपोथैलेमस के अंदर गामा हिट करता है तो ये डायरेक्ट सिग्नल देता है और ये टी3 और टी4 नाम के हार्मोन्स को डायरेक्टली रेगुलेट करेगा। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई भी काम नहीं रहता है। डॉक्टर एसपी ब्रोत्रा जो कि बहुत ही सीनियर कंसल्टेंट है, एचओडी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि जो डाइट है, देखिए मैं हर मीटिंग के अंदर एक ही चीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालती हूँ कि डाइट, अपने खान पान को अगर आप लोग सही कर देंगे तो आपकी 70 to 80% जो प्रॉब्लम है वैसे ही ठीक हो जाएंगी, क्योंकि डाइट आपका बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल अदा करता है थायराइड को मैनेज करने के लिए। और अगर हम लोग इसके अंदर एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट को ऐड ऑन कर देते हैं तो वो सोने पे सुहागा है, क्योंकि सर ने बताया कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनल जो कि राइस ब्रांड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण ये हाइपोथायराइड को कम करने में आपकी मदद करेगा।
डॉक्टर योगेश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि गामा खाने से मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स आपके शरीर के ऊपर देखने को मिलते हैं और स्पेशली ये हाइपोथायराइड और शुगर के मरीजों के लिए रामबाण साबित हुआ है। चलिए डॉक्टर साहब की एक बार व्यूज के ऊपर नजर डालते हैं, फिर मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगी। As a physician, this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes or along with cardiac disease because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways and that would be healthy for your heart. तो डॉक्टर साहब ने सिंपली एक्सप्लेन कर दिया कि इसके मल्टीपल बेनिफिट होते हैं। हाइपोथायराइड की समस्या के ऊपर काम करता है, आपका मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, आपकी ओवरऑल जो हार्ट की प्रॉब्लम है उसको सही करने में ये आपकी मदद करेगा। अगर आप लोग सर की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर विजिट कर सकते हैं। फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल का नाम है। मैं आगे जाकर आप लोगों को वेबसाइट भी बता दूंगी और चैनल के बारे में बता दूंगी। अब बात करते हैं कि भारत सरकार क्या बोलता है। भारत सरकार ने बोला कि ये एक प्रकार का न्यूट्रास्यूटिकल है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि एक प्रकार का भोजन है, क्योंकि जब भी आप लोग फील्ड के अंदर जाते हैं, लोग कैप्सूल देखकर ये लगता है कि ये दवाई है, तो ये दवाई नहीं है, एक भोजन का हिस्सा है जिसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जो लोग 18 साल के हैं इसका डेली बेसिस के ऊपर सेवन कर सकते हैं। हमें बहुत प्राउड होना चाहिए कि 70 प्लस कंट्रीज ने ऑलरेडी गामा को रिकमेंडेशन दे रखी है। उनमें से कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस, इटली है, थाईलैंड, अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना, जापान, रशिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर गामा का सेवन किया जाता है। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। देखिए ऐसे हमारे पास अनेकों रिकॉर्डेड लाइव टेस्टिमोनियल्स हैं जिनके द्वारा ये साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है। और अभी आप लोगों ने रिसेंटली 2 लाइव टेस्टिमोनियल्स को सुना जिन्होंने बताया कि थायराइड की समस्या से उनको कितनी ज्यादा राहत मिली है गामा खाने से। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है। और ये कोई ऐसे पेशेंट नहीं जिनको साल से प्रॉब्लम थी, ये वो पेशेंट है जिनको सालों साल से 5 साल से 10 साल से 12 साल से लगातार थायराइड की दवाई चल रही थी, लगातार परेशान हो चुके थे, कोई होप भी नहीं रही थी। उन व्यक्तियों को भी गामा खाने से बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है। हमारे मिसेज को 5 महीने से हम ओरोग्लाम गामा दे रहे हैं और उनका थायराइड 8.51 था इससे पहले और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने ये 4.4 है। 2 साल पहले थायराइड का टेस्ट करवाया था जिसमें कि मेरा थायराइड 6.430 था। मैंने जो है गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया जिसमें कि मेरा 0.6 आया और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। मुझे 6 इयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम को, तो मुझे ये हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल मिला है और मैंने 1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है। और आज मैंने टुडे टेस्ट करवाया अपना, तो मैंने ऑल ओवर सारा करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं आया। से पहले रिपोर्ट करवाई थी, उस रिपोर्ट में मुझे थायराइड बताया गया था। मैंने कंटिन्यू गामा ओरिजिनल लिया और लेने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड नहीं है। हमें थायराइड का पता चला, गामा ओरिजिनल की मदद से थायराइड की बीमारी से छुटकारा मिल गया। गामा ओरिजिनल हम यूज किए तो आज के डेट में करीब 6 महीना से हम थायराइड का दवाई मेरा छूट गया। मैं एक थायराइड पेशेंट थी, तो आज गामा ओरिजिनल के सेवन से मुझे आज थायराइड बहुत नॉर्मल लेवल पे आ गई है। हमारी सिस्टर को थायराइड था, मैं उनको दिया और इसका काफी बढ़िया रिस्पांस मिला। उनकी जो श्रमजीवी दवा थी धीरे धीरे खत्म हो गई है इस समय सिर्फ गामा ओरिजिनल की बदौलत। तो साथियों, मुझे करीब 4 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं करीब 2 महीने से ज्यादा से गामा ओरिजिनल ले रही हूँ। महीने बाद से ही मैंने अपने सभी पहले मेरे पास एक छोटी एक बच्ची आई थी पेशेंट के रूप में, 11 साल उम्र था उसका, उसको थायराइड का प्रॉब्लम था। गामा ओरिजिनल स्टार्ट करने के बाद उसको मैं यहाँ पर करीबन pause कर 15 दूं दिन में 1 ही मिनट फर्क के पड़ना लिए। चालू हो गया। अब यहाँ पर आपने देखा कि एक बच्ची को जो कि 11 साल की है उसको गामा दिया गया। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को डाउट रहते हैं, क्या मैम बच्चों को गामा रिकमेंड किया जा सकता है? वैसे तो देखा जाए तो 18 प्लस हम लोग गामा रिकमेंड करते हैं, बट हमारे पास ऐसे बहुत से रिजल्ट आए हैं, लोगों द्वारा ये साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है कि गामा देने से 6 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को, 10 11 साल के बच्चे को, 14 साल के बच्चे को बहुत अच्छे रिजल्ट आए। अलग अलग
बीमारी के ऊपर। एक लाइव रिजल्ट है जो मैंने आपको दिखाया अभी, थायराइड के ऊपर, ऐसा ही शुगर के ऊपर है, ऐसा ही जिन बच्चों की आयु 6 साल से लेकर 13 साल के बीच में है, उनको आप लोग 1 कैप्सूल दे सकते हैं। जिन बच्चों की आयु 14 टू 17 है, उसको आप लोग 2 कैप्सूल दे सकते हैं, एक सुबह और एक शाम को। तो इसका प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग बात करेंगे। मुझे थायराइड परेशान भी है। जब से 1 महीने से मैं गामा खा रही हूँ, तब से मुझे बहुत फायदा था। मैंने गामा ओरिजिनल का पैक अपनी माँ को पर्सनली दिया, जिनको थायराइड का कैप्सूल थायरोक्सिन 125 mg का चलता था। वो गामा ओरिजिनल के डोज से वो अब नियंत्रण हो गया थायराइड। गामा ओरिजिनल थायराइड का पेशेंट के लिए मैंने दिया, उसका रिजल्ट मुझे 175 mg का गोली ले रहे थे, उनका अभी 25 mg पे आया है। मुझे बचपन से थायराइड प्रॉब्लम था और गामा ओरिजिनल लेते हुए मैंने अपने वेट को बहुत कम किया है। हमने 21 के मामला से महीना खड़ा कर दिया। इसका असर ये हुआ कि खाने से जो शिकायत थी उसकी टैबलेट टोटली 9 महीने के बाद में टोटली बंद हो गया। फ्रेंड को थायराइड था, 2 साल से खत्म है, अभी कोई थायराइड का गोली नहीं ले रहे, सिर्फ ओनली फॉर गामा यूज कर रहे। थायराइड का प्रॉब्लम था, 6 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं 75 mg का टैबलेट्स लेती हूँ और ये मैं 6 महीने से खा रही हूँ। अभी इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत जो प्रॉब्लम थे मेरे कम हो गए। गामा ओरिजिनल को इस्तेमाल करने से मेरा जो पहला थायराइड का प्रॉब्लम था, वो थायराइड पहले 11% हुआ करता था, 11.11 समथिंग कुछ था, जिसमें मेरा अभी नॉर्मल हो चुका है। मैंने खुद गामा ओरिजिनल 1 साल से ले रही हूँ, मेरा थायराइड बहुत कम हुआ है, अब मेरी सेहत भी बहुत अच्छी लग रही है। कम से कम तो 150 व्यक्ति को हमने ठीक किया थायराइड। मैं एक थायराइड का पेशेंट था, लॉकडाउन का समय मुझे ये चीज डिटेक्ट हुआ था। थायराइड जिसका मेरा पास डॉक्टर का ऑलरेडी जो रिपोर्ट भी है कि आज थायराइड मेरा पास नहीं है, क्योंकि मैं थायराइड से कंप्लीटली बिना दवा छुटकारा पा चुका हूँ। तो आप लोगों ने देखा, लोगों द्वारा ये साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है कि गामा ओरिजिनल थायराइड की समस्या के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। लाइफस्टाइल प्लान फॉर हाइपोथायराइड मैनेजमेंट। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि डाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। प्रॉपर डाइट चार्ट आपके पास होना चाहिए, तो प्लीज आप लोग नोट डाउन करें मेरे साथ साथ। देखिए, आयोडाइज्ड सॉल्ट का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, क्योंकि आयोडीन की कमी की वजह से, यानी कि उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको थायराइड की समस्या रहती है। तो प्लीज आप लोग अपने सफेद नमक की जगह आप लोग सेंधा नमक, और इसको जो हम लोग हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड चीज, आप लोगों ने कोई टैप का वाटर नहीं पीना है, कोई फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे, आप सिंपली घड़े में पानी डालकर उस पानी को कंज्यूम करेंगे। थर्ड, सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग आपका एक ड्रिंक रहना चाहिए कि खाली पेट जो गर्म पानी है 1 गिलास, उसमें 1 चम्मच जो फिजिकली राइस ब्रेन ऑयल आता है उसको घोल कर आपने पीना है खाली पेट। तो ये आपका रूटीन रहेगा। उसके बाद अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स को आप लोग ऐड ऑन कीजिए, वेजिटेबल्स को आप लोग ऐड ऑन कीजिए, होल ग्रेन्स को ऐड ऑन कीजिए, और जितनी भी हरी भरी दालें होती हैं वो खाइए। हेल्दी फैट्स खाने, जैसे कि आप लोग फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, बादाम आप लोग ले सकते हैं, एवोकाडो आप लोग खा सकते हैं, या फिर अखरोट जो होता है वॉलनट, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फूड फॉर हाइपोथायराइड मैनेजमेंट। अगर आप लोग चाहते हैं कि रिजल्ट आए और जल्दी रिजल्ट आए, आपको थोड़ा सा अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आयोडीन रिच फूड का इस्तेमाल करना है, जिंक रिच फूड का इस्तेमाल करना है, जैसे कि पालक हो गया, पालक का जूस पी सकते हैं, पालक की सब्जी खा सकते हैं। हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करना है, जैसे स्प्राउट्स वगैरह आप लोग ले सकते हैं, और 1 केला, 3 से 4-5 बादाम आप लोग डेली बेसिस के अंदर ऐड ऑन करना है। जैसे कि आप लोग मंचिंग के लिए आप लोग 4 जो काजू होते हैं, 4 से ज्यादा नहीं खाने कि 10 खा लिए, ऐसा नहीं करना टेस्ट बाय, बट आपने सिर्फ 4 काजू खाने हैं ऑन डेली बेसिस के ऊपर, और साथ में 1 चम्मच पंपकिन सीड। अब इसको कैसे खाना है, पंपकिन सीड को, जिसको हम लोग कद्दू की सीड भी कहते हैं, इसको आप लोगों ने खाने से 5-6 घंटे सोख को रखना है। यानी कि 1 गिलास पानी में डाल लीजिए, उसमें 1 चम्मच पंपकिन सीड का डाल दीजिए। जब 5-6 घंटे या फिर ओवरनाइट आप रख सकते हैं, और सुबह उठकर इसको पी सकते हैं जब भी आपको भूख लगे। अवॉइड फूड इन हाइपोथायराइड। कौन-कौन सी चीज से परहेज करना है? दूध नहीं लेना है, प्लीज इस चीज को बंद कर दीजिए। दूध, चाय, कॉफी बिल्कुल बंद कर दीजिए।
जितनी भी गोभी रहती है, चाहे वो ब्रोकली है, चाहे वो पत्ता गोभी है जिसको हम लोग कैबेज कहते हैं, चाहे वो फूल वाली गोभी है, कोई भी गोभी आप लोगों ने नहीं खानी है। जितना भी फास्ट फूड है, आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं खाना है। पिज़्ज़ा, बर्गर जो भी आपको लगता है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो भी आप लोग लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं लेना है। और गेहूँ के आटे को प्लीज़, प्लीज़ बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग इसको बंद नहीं करेंगे तो आपका हाइपोथायरॉइड सही नहीं होगा। तो चाय, कॉफ़ी बिल्कुल मना, मैंने आपको बता दिया है। अब दूध की रिप्लेसमेंट हम किसके साथ करेंगे? अब दूध नहीं पिएँगे तो कुछ तो चाहिए खाने के लिए, तो उसकी जगह आप लोग दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो गेहूँ की रोटी है उसको रिप्लेस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मिलेट्स खा सकते हैं, ज्वार खा सकते हैं, अमरंथ की रोटी खा सकते हैं, रागी की रोटी खा सकते हैं, तो उसकी रोटी आप लोग बनाकर खाएँगे। उसके बाद आप लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी डोसेस को मॉनिटर करेंगे और मैनेज योर वेट, यानी कि वेट को भी मैनेज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। कम से कम मैं कहती हूँ कि आप रात को जल्दी सो जाएँ, अगर रात को लेट भी होते हैं तब भी आप लोग सुबह जल्दी उठने की ट्राई कीजिए। और जो सूरज की पहली किरणें होती हैं, उसमें आप लोगों ने सन बाथ लेना है। कम से कम 10 से 15 मिनट आप लोग सन एक्सपोज़र में बैठना ही बैठना है। 40 मिनट डेली बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज करें। 40 मिनट में आप लोग कोई जिम जा सकता है, कोई पार्क में वॉकिंग कर सकता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई गेम खेलता है तो आप गेम खेल सकते हैं और 20 मिनट योगा करें। 20 मिनट की योगा में ज़रूरी नहीं है कि आपने सुबह के टाइम ही योगा करनी है। जब भी आप लोगों को टाइम मिले, आप लोग योगा कर सकते हैं। सुबह करें, दोपहर करें, रात को करें, बट है, स्किप नहीं करना इम्पोर्टेंट है। पोज़ बना हुआ है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और इसको देखकर आप लोग कॉपी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। आ आप लोगों ने सेतु बंदना आसन करना है, यानी कि ब्रिज पोज़ बनाना है। के ऊपर जो जो लोअर बॉडी है जो हमारी अपर बॉडी है, लोअर बॉडी को करना है। इस तरीके से आपका ब्रिज पोज़ रहेगा, उसके बाद करना है। हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, ये डाउन रहेगा और लोअर बॉडी हमारी ऊपर की ओर रहेगी। इसके ऊपर ये जो आसनास 5 टाइम यानी कि 5 रेपिटेशन आपकी होनी डेली आप लोग क्या करेंगे, कपाल भारती करेंगे। ये भी आपका होना ही चाहिए। गहरी सांस को लेना है और साउंड हीलिंग का काम करना है, तो उससे बहुत आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। बेसिक थिंग्स ऑन हेल्दी लाइफ़स्टाइल, अगर आप लोग जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, हेल्दी चीज़ों का सेवन करेंगे, यानी कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखेंगे, अच्छी नींद लेंगे, हाइड्रेट रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज़ करेंगे और रूटीन चेकअप करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये चीज़ रहनी चाहिए। अब देखिए, जब भी हम लोग खाने की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है खाने में? क्या आप बता सकते हैं कि हमारे रसोई घर में जब हमने खाना बनाना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? प्लीज़ चैट बॉक्स पे यस बता सकते हैं। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हमारे खाने की? हमारा ऑयल, यानी कि हमें एक सही ऑयल का चुनाव करना है, सही कुकिंग ऑयल का चुनाव। इवन देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी जी, उनके द्वारा भी बहुत सी स्पीच में बताया गया है कि जो देश का सबसे उत्तम ऑयल है वो फिजिकली राइस ब्रांड ऑयल है। क्यों कहा जाता है? उसके पीछे भी लॉजिक है, साइंटिफिक रीजन है। देखिए, कोडेक्स इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड, यानी कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी कोड ऑफ प्रैक्टिसेस को डिक्लेयर करती है, डिसाइड करती है कि अगर हम लोग कोई भी ऐसा कार्सिनोजेनिक कंटेमिनेंट्स अपने रिफाइंड ऑयल के अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए ताकि किसी व्यक्ति को उसका नुकसान ना पहुंच सके। तो एक बहुत ही हमारा कार्सिनोजेनिक कंटेमिनेंट्स होता है जो कि हमारे रिफाइंड ऑयल के अंदर इश्यू किया जाता है, यानी कि डाला जाता है, GEN3 MCPD। तो इसको रेगुलेट करना इसी का काम है, कोडेक्स का। अब देखिए, अगर इसकी मात्रा किसी भी खाने के ऑयल में ज्यादा है तो इससे इफेक्ट क्या होता है? आपकी किडनी खराब होती है। दूसरा, जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज होंगे। थर्ड क्या होगा कि महिलाओं को फर्टिलिटी का इश्यू देखने को मिलेगा और फोर्थ आप लोगों को कैंसर की बीमारी देखने को मिलेगी। अब देखिए, मार्केट के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो स्टोर्स में आपको हजारों प्रकार के रिफाइंड ऑयल्स देखने को मिलते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग प्रैक्टिकली इस चीज को जाकर देखिएगा।
जैसे कि फॉर्च्यून ऑयल है, पतंजलि ऑयल है, सफोला गोल्ड है, अनेकों प्रकार के ऑयल हैं अलग-अलग, तो इनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। किसी के अंदर भी जो हमारी कोडेक्स की गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया जाता, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ना ही थ्री एमसीपीडी को रेगुलेट किया जाता है, ना ही जीए को रेगुलेट किया जाता है। बट एकमात्र ऐसा ऑयल है हेल्थ कार्ड, जहां पर आप लोग देखेंगे साफ साफ लिखा गया है कि दैट कंप्लाइज विद न्यू यूरो फूड सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर 3 एमसीपीडी एंड जी को। तो इसलिए कहा जाता है कि ये देश का सबसे उत्तम ऑयल है। मैं चाहूंगी कि एक बार जब भी आप लोग स्टोर्स में जाएं तो प्लीज इस चीज को चेक करें, ताकि आप लोग खुद इस चीज को रियलाइज कर सकें। जीवन शैली बदलाव की जानकारी आप लोगों तक वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं, बट 10% आपकी जीवन शैली भी मैटर करती है। जीवन शैली का मतलब क्या है? टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से सोना। तो इसको आम भाषा में हम लोग जीवन शैली बोलते हैं, दिनचर्या बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें आती है? हेल्दी खाइए, जितना हो सके अनाज को कम खाइए, ग्लूटेन को कम कीजिए। हमें बीमारियां क्यों देखने को मिलती है? हमारी सुबह ही चाय कॉफी से स्टार्ट होती है, साथ में बिस्किट चाहिए, साथ में भुजिया चाहिए, साथ में रस्क चाहिए, कुछ ना कुछ चीज हमें खाने को चाहिए। तो हम लोग सुबह सुबह ही अपनी बॉडी के अंदर ग्लूटेन को डाल रहे हैं, और ये एक स्वीट पॉइजनिंग की तरह काम करता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी को डैमेज करने का काम करेगा। जितना हो सके बाहर के खाने को मत खाइए, जितना हो सके उसको अवॉइड कीजिए। कीप स्माइलिंग, डीप ब्रीदिंग, 40 मिनट एक्सरसाइज, अच्छी नींद और हेल्थ गार्ड ऑयल का इस्तेमाल करें। अब देखिए, जब भी आप लोग फील्ड में जाते हैं आपके पास एक सही नॉलेज होना चाहिए गामा के बारे में। आप 6 पॉइंट के माध्यम से पूरा गामा के बारे में बता सकते हैं कि बेसिक गामा है क्या, कैसे ये आपकी बॉडी के ऊपर काम करता है। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर मैं चाहूंगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो मैं आपको पढ़कर भी सुना देती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल भारत में पहली बार उपलब्ध हुआ है। यह एक प्राकृतिक और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। भारत सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल की मान्यता दी है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या है? यानी ये कोई दवा नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ भोजन का हिस्सा है। यह हर भारतीय की जरूरत है, क्योंकि यह अनेक स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम और उपचार में सहायक है। इसके हर लाभ पर हजारों वैज्ञानिक अध्ययन और 200 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा चुके हैं। इसे देश के 23 टॉप डॉक्टरों का समर्थन प्राप्त है, और यही वजह है कि यह एकमात्र प्राकृतिक उत्पाद है जिस पर डॉक्टरों की सबसे ज्यादा स्टेटमेंट दर्ज हुई हैं, और इस पर विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। लाखों लोग रोजाना इसके 2 से 4 कैप्सूल लेकर अपने आप को रोग मुक्त बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को इस स्लाइड के माध्यम से पूरे गामा के बारे में एक सही नॉलेज दे सकते हैं। अब देखिए, आप लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर उनको वीडियोस दिखा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिए, अगर आप लोग गामा के डिब्बे को अच्छे से देखेंगे तो वहां पर साइड में एक नोट लिखा गया है। इस नोट के अंदर क्या लिखा गया है? इन केस ऑफ पर्सन ऑलरेडी टेकिंग, अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी हाई बीपी की दवाई या शुगर की दवाई की, या फिर किसी की एंजाइटी की यानी कि डिप्रेशन की गोलियां चल रही हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर अगर आप लोग अपनी एलोपैथी की दवाई के साथ साथ गामा का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को 1 महीने बाद मॉनिटर करना है कि या तो आपकी जो एलोपैथी की दवाई की डोसेज है, सपोज कीजिए कि मैं बीपी की पेशेंट हूँ, राइट? मेरी बीपी की दवाई चल रही है और साथ में गामा भी खाती हूँ। अब ये मेरा काम है रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉनिटर करना, 1 महीने बाद मैं अपना रूटीन चेकअप करवाऊं। उसमें क्या होगा? अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट को फॉलो करेंगे, जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई है उसको फॉलो करेंगे, और साथ में प्रॉपर दवाई खाएंगे, साथ में गामा खाएंगे, तो 1 महीने बाद जो गामा जो है आपकी जो एलोपैथी की दवाई है, या तो उस टैबलेट को ही कट डाउन कर देगा, या तो उसकी डोसेस को कम कर देगा। तो इसी चीज को आप लोगों ने मॉनिटर करना है कम से कम 4 महीना। 4 महीना भी अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करते हैं, हर चीज के ऊपर कंट्रोल करते हैं, तो आपको रिजल्ट आना 100% है, क्योंकि बहुत से लोगों को आए भी हैं तो आपको भी आएंगे। बट करना इंपॉर्टेंट है, जब तक आप लोग करेंगे नहीं तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। अब बात करते हैं कि गामा का इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, तो दोनों व्यक्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग हेल्दी हो चाहे आप लोग अनहेल्दी हो। तो अगर जो व्यक्ति हेल्दी हैं उनको गामा के क्या करना है? 2 कैप्सूल खाने हैं। एक सुबह खाना है नाश्ते से पहले पानी के साथ, और एक रात के खाने से पहले खाना है पानी के साथ। सेकंड केस आता है जिनको समस्या
है बट इतनी ज़्यादा नहीं है। उन लोगों ने क्या करना है कि गामा के 4 कैप्सूल खाने हैं, 2 सुबह पानी के साथ और 2 रात में खाने से पहले पानी के साथ। और जिन लोगों को समस्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन है, उन लोगों ने 6 कैप्सूल गामा के खाने हैं, 2 सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ, 2 दोपहर खाने से पहले पानी के साथ और थर्ड केस आएगा रात को खाने से पहले। तो बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि मैम खाने के बीच में और गामा के बीच में कितना गैप रहना चाहिए? तो आप लोगों ने 5, 10, 15 मिनट का आप लोग गैप दे सकते हैं। बहुत से लोगों को ये भी डाउट रहता है कि इन केस मैम अगर हम लोग सुबह के टाइम गामा लेना भूल जाते हैं, तो साथ में क्या 2 टैबलेट खा सकते हैं? तो यस आप लोग खा सकते हैं बट खाना इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करेंगे। देखिए हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग देख पा रहे हैं www.original.in। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके चैट बॉक्स में भी डाल दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए जब भी आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे इस तरीके से आपके सामने होम पेज आएगा। आप होम पेज पे जाकर हेल्थ बेनिफिट्स लोगों को दिखा सकते हैं, प्रेस की कवरेज दिखा सकते हैं और रिव्यू आर्टिकल्स दिखा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था हाइपोथायराइड के ऊपर। तो आप देख पा रहे हैं कि अलग-अलग यहाँ पर स्टडीज कंडक्ट की गई हैं, अलग-अलग बीमारी के ऊपर। तो आज का टॉपिक था स्टडीज रिगार्डिंग इफेक्ट्स ऑफ गामा ओरिजिनल ऑन डिसीज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। तो अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से स्टडीज आ जाएंगी। तो आप लोगों को दिखा सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं कि देखिए कि इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रिसर्च की गई है, कोई कहीं सुनी बातें नहीं है। हर चीज के ऊपर रिसर्च की गई है और उसके द्वारा ये साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि जब वेबसाइट दिखा देंगे तो आप यूट्यूब चैनल के बारे में बता सकते हैं। अब यूट्यूब चैनल में आप लोग क्या करेंगे, एक मिनट, आप प्रेस की कवरेज पहले दिखा सकते हैं कि प्रेस की कवरेज है, द ट्रिब्यून है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडिया टीवी है, बहुत से ऐसे न्यूज़ न्यूज़ द्वारा इसे रिकवर किया गया है न्यूज़पेपर द्वारा, जो आप लोगों को दिखा सकते हैं उसके एविडेंस के बारे में, प्रूफ के बारे में कि डॉक्टर्स के क्या स्टेटमेंट है अलग-अलग न्यूज़पेपर के ऊपर। उसके बाद ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ गामा ओरिजिनल एंड इट्स फॉर्मुलेशन, तो आप उसके बारे में क्लिक करके उनको दिखा सकते हैं। अब बात करेंगे यूट्यूब चैनल के बारे में, तो यूट्यूब चैनल हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से आपका यूट्यूब आ जाएगा। यूट्यूब के ऊपर जाकर सबसे पहला काम क्या है कि आप लोगों ने अपने चैनल के बारे में सर्च करना है। तो ये हमारा चैनल है फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल। मैम का चैनल खोलेंगे, सबसे पहला काम क्या है, मैंने तो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, बट मैं फिर से आपको सब्सक्राइब करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ईज़ी रहे, जिन लोगों को नहीं आता है। तो आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब करना है सबसे पहले इस तरीके से, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो भी न्यू अपडेट्स रहती हैं वो आपके तक पहुंच जाएंगी, तो सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपको जैसे ही इसको ओपन करेंगे फिर आप तो यहाँ पर आपको लाइफस्टाइल प्लान मिलेंगे कि आपके डाइट चार्ट किस प्रकार से रहना चाहिए। जो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, हाइपोथायराइड का पेशेंट है, तो चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोग जब इस चैनल के ऊपर जाएंगे तो वीडियोस के अंदर जाएंगे, तो वीडियोस के अंदर इधर आप लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड की वीडियो देखने को मिलेगी। मैंने तो ऑलरेडी पूरी वॉच आउट कर रखी है, बट आप लोगों ने इसको वॉच आउट करना है, क्योंकि गामा ओरिजिनल एकमात्र ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर की स्टेटमेंट है, तो आप लोगों को दिखा सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपने प्रोडक्ट की ताकत के बारे में बता पाएंगे। आप बता सकते हैं कि इंडिया के टॉप डॉक्टर्स के व्यूज हैं इस प्रोडक्ट को लेकर, जैसे कि हाइपरटेंशन के ऊपर डॉक्टर ने शेयर किया है, उसके बाद गैस्ट्रो की समस्या के ऊपर शेयर किया है, अच्छी नींद लाने के लिए शेयर किया गया है, यानी कि अलग अलग चीजों के ऊपर है। उसके बाद पोस्चर के लिए सही किया है, यानी कि आपके पास अनलिमिटेड कंटेंट है अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। और अगर आप लोग इन सभी चीजों को सीखते हैं और उसके बाद फील्ड के अंदर आप लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, तो लोगों को रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, और जितने लोगों को रिजल्ट आएंगे उतनी ही आपकी सेल्स भी बढ़ेगी। नेक्स्ट आप लोग हेल्थ गार्ड चैनल के बारे में बता सकते हैं कि हेल्थ गार्ड चैनल जो है, आप इसके ऊपर जाएंगे तो सबसे पहला काम है कि इसको फॉलो करना है। उसके बाद आप लोग वीडियो के अंदर जाएंगे तो जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं, क्या मैम कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट को दे सकते हैं, शुगर के पेशेंट को दे सकते हैं, थायराइड के पेशेंट को दे सकते हैं, बीपी के पेशेंट को दे सकते हैं, तो आप किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है और ये लाखों लोगों की लाइफ को बदल चुका है। तो आप यहाँ पर जाकर जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो लोगों को जाकर शेयर करें उनकी नीड के अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोग इस तरीके से हर चीज को फॉलो करते हैं, उसके बाद आप लोग गामा इंप्लीमेंट करते हैं, तो 100% आप लोगों को रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छे से आएंगे। तो फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। देखिए सुनता तो हर कोई व्यक्ति है, बट जो फॉलो करता है उसी को ही रिजल्ट आते हैं। थैंक यू सो मच सर मुझे इन्वाइट करने के लिए मैम, एंड ओवर टू यू। जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनल।
थैंक यू सो मच प्रीति मैम, और बहुत ही इफ़ेक्टिव आपने ट्रेनिंग हमें दिए हैं। बहुत कुछ सीखने मिला मुझे आज, और हमारी टीम ने बहुत कुछ सीखा है। अ, आज की अगर बातों को हम एक ट्रेनिंग के रूप में ले, और मैम ने बहुत सारी टिप्स हमें दिए हैं जो हमें मदद करेंगे हर तरीके से गामा को सजेस्ट करने में। मैम ने वेबसाइट बताए, यूट्यूब चैनल्स बताएं, जिसमें 2 चैनल्स हैं, फॉर एवर हेल्दी विद ईशा वशिष्ठ, और सेकंड है हेल्थ गार्ड चैनल। ये दोनों ही हम सब्सक्राइब करें तो ये एक टाइप का टूल हमें काम आएगा जो हमारे फ़ोन में ही है, और इस टूल्स का इस्तेमाल करके हम बेटर काम कर सकते हैं। तो मैम, बहुत ही इफ़ेक्टिवली आपने आज की ट्रेनिंग को रखे हमारे बीच, इसलिए पूरी टीम विनर्स की तरफ से आपको धन्यवाद। और टीम विनर्स में से जो भी साथी आज हमारे बीच है जिन्हें स्पेशली थायराइड में या हम आज थायराइड की टॉपिक ही लेंगे, इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको बेनिफिट हुआ है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से, तो आप अपनी रिव्यू रख सकते हैं, अपनी टेस्टिमोनियल को रख सकते हैं, और अपनी इन बातों को यहाँ पर हमें शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी के साथियों को भी आपके रिजल्ट से मदद मिले। तो मैं आपको वेलकम करती हूँ, जितने भी साथी हैं, अगर अपनी बात रखना चाहे तो। और आप सभी आज की जो टॉपिक है हम नोट कर रहे हैं, या नहीं भी कर पाए हों तो ये हमारे यूट्यूब चैनल में है, वहाँ पर जाकर के वापस इसे सुने और नोट करें। और हमें एक प्रोफेशनल की तरह लोगों की मदद करने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमारी डाइट्स और बाकी के परहेज, और इसके साथ में गामा को किस तरीके से सजेस्ट करना है, यदि हम ऐसे पूरे चीज़ों को रखेंगे तो मुझे लगता है हम ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे और सही ढंग से मदद कर पाएंगे। और मेरा विश्वास है कि यदि हम गामा ओरिजिनॉल जैसे एक मिरेकल और हीरो प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर के जा रहे हैं, और अगर हम इसमें लापरवाही करेंगे तो हम नेक चीज़ों को पेश कर रहे हैं लोगों के बीच में, और हमारे तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो हमें एक परफेक्टली लोगों तक पहुंचाना है बातों को। और यहाँ पर हैंड आ गए हैं। वेलकम रेशम सर। थैंक यू सोनी मैम, और हमारे आज के बेहतरीन जानकारी देने के लिए मैडम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में थायराइड के लिए तो इतना बेहतरीन कहना चाहिए कि रामबाण जो बोलते हैं ना, वो है गामा ओरिजिनल कैप्सूल। और हम पूरे परिवार इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और थायराइड के कम से कम मैं 4 से 5 पेशेंट को दिया हूँ, और वो बेहतरीन ढंग से मतलब ना अपने ज़िंदगी में एक चमत्कार को प्राप्त किए हैं, और थायराइड से मुक्त हो रहे हैं। और प्रयास रहता है हमेशा कि नस के प्रॉब्लम वाले लोगों को, साथियों को, और गैस के मतलब जिनको तकलीफ है पेट से रिलेटेड, हम सभी लोगों को, यहाँ तक कि मैं लकवा के पेशेंट को, जिसको लकवा मार जाता है यानी पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, तो इस तरीका से मतलब ना हर वो मरीज के लिए रामबाण है। थैंक यू मैम। ओवर टू सोनी मैम। थैंक यू सर। फिरत लाल सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी को। मेरे घर में ही थायराइड था, मतलब 2015 से गोली खा रही थी मेरे मैडम जी, और उसमें 15 mg, मतलब 25 mg से शुरू हुआ था, 25, 50, 100, इस वजह से 3 जो टेबलेट था तीनों खाया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं हुआ। और जब से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे ज्ञान सिंह सर जी को, जिन्होंने मुझे इस गामा ओरिजिनल के बारे में बताया, और गामा ओरिजिनल खा करके हमारे मैडम जी भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और मैं धन्यवाद गामा ओरिजिनल को दूंगा कि जो मेरे जीवन में आया और गामा ओरिजिनल खा करके भी स्वस्थ हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। काजल मैम, वेलकम। मैम, हमारे यहाँ सब गामा ओरिजिनल यूज करते हैं। मेरे यहाँ पापा को शुगर है, काफी हद तक उनका शुगर कंट्रोल हुआ है। मेरी मम्मी थायराइड पेशेंट है, उनका थायराइड बहुत मतलब कंट्रोल में आया है। मैं भी यूज करती हूँ। मैं सिकल सेल
पेशेंट हूँ। मेरे को प्रॉब्लम होता था कि बार-बार चक्कर आ जाता था। तो मैं गामा ओरिजिनल यूज़ करती हूँ और डाइजेशन में भी बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आप सभी के मैसेज ने हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज दिया आप लोगों ने, और बहुत हेल्पफुल रहा है हमारे लिए। और आई होप आप सभी आज के टिप्स को लेकर के और इसे बेटर करने वाले हैं अपने घर में, और औरों को सपोर्ट ज़्यादा करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच पूरी टीम को। आगे हमारे सीनियर्स को हम लेना चाहेंगे, और इसके लिए अगर कंफर्टेबल है तो मुकेश नामदेव सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी स्क्रीन पर। सोनी मैं आज बिजी हूँ, एक जगह किसी और को ले लो। ओके, थैंक यू सर। और मुझे लगता है कि हमारे इस प्रोडक्ट को और बेहतर हमें तरीका बताने के लिए, या इसे हम किस तरीके से इसमें बड़ा काम कर सकते हैं, ये हमें दिखाने के लिए हमारी सबकी अपलाइन, हम सभी की मेंटोर मिसेस शुभा रत्नेश मैम को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम, स्वागत है आपका। एक जस्ट मिनट। बहुत जी बहुत मैम। धन्यवाद महेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी, आज शानदार होस्टिंग के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इतनी जो शानदार हम सबके बीच में आज बातें मैम ने रखी है, मैं चाहूंगी कि एक बार आप सब इसे वापस से दोबारा जरूर सुने। आ, हम सबके लिए शायद थायराइड एक बीमारी है, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि बस एक मोटापा का या दुबलापन का कारण है थायराइड। हम बस इतना ही जानते हैं क्योंकि हमने थायराइड को नहीं जिया। लेकिन जो भी व्यक्ति थायराइड से ग्रसित रहते हैं, अगर हम उनकी बात करें, वो सभी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव को महसूस कर रहे होते हैं। उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। बहुत बार मोटापे के कारण हेल्थ इशू में बहुत सी दिक्कत होती है, चलने फिरने में सांस फूलना, या खून की कमी होना, या चेहरे पे झाइयाँ आना। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कमजोरी का महसूस हो पाना। तो ये वो बहुत से ऐसे बातें हैं जो एक थायराइड पेशेंट के साथ में रहती हैं। यानी एक थायराइड पेशेंट हर बार इन सारी परेशानियों को फील कर रहा होता है। अगर हम किसी भी थायराइड पेशेंट को गामा ओरिजिनल देते हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। एक बीमारी से मुक्त होना सिर्फ ये नहीं होता कि एक व्यक्ति मोटापे से या दुबलेपन के जो शिकार था उससे छूट गया, बल्कि उसके जीवन में आने वाली अनेकों समस्याएं जो हमें नहीं दिख रही होती है, उन सब से भी वो छूट जाता है। उन सबका भी निजात हमारे पास है गामा ओरिजिनल के रूप में। मैं एक बार ये चाहूंगी, कितने हमारे साथी ऐसे हैं जो अपनी टीम से 75 पीस गामा ओरिजिनल या 85 पीस गामा ओरिजिनल के कराकर धुरी प्लांट के लिए जाना चाहते हैं। सभी रॉयल्टी एंड अबव जितने भी हमारे साथी हैं, मैं चाहूंगी कि वो सभी एक बार अपनी अपनी बातें जरूर रखें। एक बार हैंड रेज करें और बताएं कि कितने साथी आपके साथ जाने वाले हैं। जी नरसिंह सर, वेलकम। सभी स्टार और साथी एक बार हैंड करके जरूर अपना कमिटमेंट बताएं। स्टार रॉयल्टी अबव। थैंक यू मैम। अभी 4 साथी क्वालिफाई हो चुके हैं और इनमें और प्रयास कर रहा हूँ मैम 10 लोग को ले जाने के लिए। थैंक यू मैम। हरीश चंद यादव सर, वेलकम। थैंक यू मैम। धोबी प्लांट के लिए मैं 2 साथी को क्वालिफाई करवा चुका हूँ और 3 साथी को और कराएंगे मैडम। टोटल हम लोग 5 लोग जाएंगे। थैंक यू मैम।
रेशम पटवा सर वेलकम। थैंक यू मैम जी। मैं तो कर ही रहा हूँ कपल्स के लिए, और साथ में 5 साथियों को भी क्वालिफाई करवा रहा हूँ इस महीने से। थैंक यू। ओवर। रवि सर वेलकम सर। जी जी मैडम जी, थैंक टीम से मैडम जी 15+ जाएंगे धुरी के लिए मैडम जी। थैंक यू मैम। बहुत शानदार सर। धर्मदास सर वेलकम सर। जी थैंक यू मैम, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। और मैम मैं भी धुरी जाने के लिए तैयार कर रहा हूँ अपने आप को, और 30 पीस तो ऐसे हो गया है, बाकी बचा हुआ है, और कम से कम 2 की तैयारी है मैम। छोटा सा टीम है अभी। थैंक यू मैम। ओवर टू सोनी मैम। देवीनंद सर वेलकम सर। जी थैंक यू मैम। और मेरी टीम से भी 5 साथियों को मैं लेकर जाने की तैयारी में हूँ, मुझे मिलाकर 6 सर। थैंक यू। जोशना बोंद्रे मैम वेलकम। जी मैम थैंक यू। मेरे साथ अभी पंजाब धुरी टूर में 15 से ज्यादा साथियों को लाने की तैयारी है। बढ़िया मैम। वेलकम तामेश्वर सर। मैडम अभी 9 लोग क्वालिफाई किए हैं और ये संख्या 20 जाएगा टोटल। ओके थैंक यू। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। और कोई भी रॉयल्टी एंड अबव है तो प्लीज वेलकम। स्क्रीन पर लोकेश सर हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। प्रमीला वगाड़े मैम हमारे साथ हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी आप हैंड रेस करें अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, और मैडम वेलकम। मस्की जी 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 राजन सर। जी मेरी वेलकम। टीम से 10 लोग क्वालिफाई हो जाएंगे मैडम जी। बहुत बढ़िया सर। जी लोकेश सर वेलकम सर। जी जी मैम। अभी हमारे टीम से 20+ रहेंगे मैम पंजाब धुरी के लिए। ओवर टू सोनी मैम। थैंक यू सर। ललिता मैम वेलकम। मैम माइक ऑन कर लीजिए आप। अभी आया हूँ, अटेंड हूँ मीटिंग में, अच्छे अच्छे बताए इसलिए थैंक यू। वेलकम मैम। मैम आप कुछ संख्या बता पाएंगे धुरी के लिए? नहीं मैं अभी तो आया हूँ, नए सोनी मुझे मैम हो, नए ज्यादा साथी हैं। मैम आप चलिए हमारे साथ जुड़िए। नवीन नवीन। ओके ओके थैंक यू मैम। शिव सर वेलकम सर। जी मैम जी धन्यवाद। मेरे टीम से लगभग 30 से ज़्यादा साथी धुरी प्लांट विजिट करेंगे मैडम जी। धन्यवाद। वेलकम सर। मेहतर सर वेलकम। थैंक यू मैम। मेरे टीम से मैम अभी 5 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। थैंक यू। ओके विकास कुमार जी वेलकम। ओके आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। गीतू मैम वेलकम मैम। जी मैम। मैम हम 5+ साथी के साथ आएंगे। ओके थैंक यू मैम। तो और कोई भी अगर रॉयल्टी एंड अबव साथी हैं तो आप अपनी संख्या चैट बॉक्स में जरूर दे हमें। एंड हम अपना नाम शुभा मैम के पास में दर्ज कराएं, क्योंकि मौका अ, अब हमारे हाथ से जा सकता है। इसीलिए आज ये आप लोगों का संख्या लिया गया है कि आप कितने तैयार हैं हमारे साथ चलने के लिए। तो थैंक यू सो मच सभी रॉयल्टी एंड अबव साथियों का। और अब हम स्क्रीन पर इनवाइट करने जा रहे हैं हम सभी के ग्रेट मेंटोर मिस्टर सालिकराम साहू सर को। वेलकम सर।
थैंक यू सोनी, आज क्लियर है। एक बार मेरे को कर रहा हूँ, आवाज आपकी क्लियर वॉइस है? नहीं, अब उतनी अच्छे से क्लियर नहीं आ रही है वॉइस। अच्छा, अभी बताइए। ठीक है, बेटर है, आप बात रख सकते हैं। ओके। जितने भी साथी जो गावा यूज कर रहे हैं, नो डाउट में बेनिफिट तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। इससे अच्छा और भी हो सकता है कि हम गाँव पे काम करें तो एक अचीवमेंट लेके आ सकते हैं। अभी रेड कार्पेट सेलिब्रेशन हुआ है हमारा, उस सेलिब्रेशन का हिस्सा हम लोग बन सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी और बड़ी बात है। हमें करना है कि गामा यूज करना है, साथ में कुछ सेल भी करना है। धूरी पंजाब के जो फैक्ट्री विजिट का टारगेट मिला हुआ है, तो जितने भी साथी आप चेक करें या अपने के साथ में बैठ के आप एक बार अपने 25 हमारे पास आता है, उसमें जाके हम चेक कर सकते हैं कि मेरे गाँव मैंने मई में कितना परचेज किया हुआ है, मैंने जून में कितना परचेज किया हुआ है, और अभी तक नहीं किया तो अभी हम शुरू कर सकते हैं। एक कॉमन सभी के लिए हो। जितने भी स्टार नेबल साथी हैं, आप अपने ग्रुप स्मार्ट रिपोर्ट का हेल्प ले। आप उसमें देखें कि जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ खूबलाल जी, तो आप ये देखें कि आपके स्मार्ट रिपोर्ट में दिखाएगा कि गामा के जो परचेसर हैं, कितने लोग हैं। तो ये हमारे जब नजर में आएंगे तब उनको हम फॉलो कर ले पाएंगे। ये हमारे लिस्ट होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि मेरी टीम में कितने ऐसे साथी जो परचेस कर रहे हैं। तो परचेस कर रहे हैं वो अगर मेरे लिस्ट में आ जाएंगे तो मेरा फॉलो बहुत अच्छे हो सकते हैं, और मैं अपने फॉलो को स्ट्रॉन्ग करके उस साथी को मोटिवेट कर सकता हूँ। मैं इस तरह जूम सेशन पिला सकता हूँ। तो जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को और हम बेस्ट करके हम अपने रॉयल्टी को सुनिश्चित कर सकते हैं, टेक्निकल को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के पास में कि हाँ, रेड कार्पेट पे बहुत सारे लोगों को हम सम्मान दे रहे हैं, साथ में हम दूसरी फैक्ट्री विजिट बहुत सारे लोगों को करवा करके हम अपनी अचीवमेंट को सुनिश्चित कर सकते हैं। जो साथ ही धूरी प्लांट विजिट करेंगे, हमारे खाने की कुकिंग गाई कैसे बढ़ रहे हैं, गमा उद्योग कैसे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि कान का सुना और आंख का देखा हुआ, जमीन और आसमान का फर्क है। तो आपको भी दिखने पड़ेंगे और आपको टीम को भी दिखाने पड़ेंगे। तो वर्ड टू सुनिए। थैंक यू सो मच सर। मैं एक बार वापस रिपीट करना चाहूंगी कि सर ने हमें एक बहुत अच्छा सजेशन दिए हैं। हम जो अभी 5, 10, 20, 25 जो भी लिस्ट अभी हमने रखा है अपनी टीम का, ये और इंक्रीज करने के लिए हमें हमारे स्मार्ट रिपोर्ट में जा करके स्पेशली गामा ओरिजिनॉल के पीवी चेक करना चाहिए कि कौन व्यक्ति का कितना पीवी गामा ओरिजिनॉल के थ्रू हो रहा है। और वहां से हम ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी टीम में ऐसे साथी हैं जो यूज करते हैं या सेल करते हैं। उनसे यदि हम फॉलोअप ले तो ये संख्या को हम बढ़ा सकते हैं, अचीवर्स को बढ़ा सकते हैं और अपनी टीम में एक मोटिवेशन जगा सकते हैं, अचीवमेंट्स लेकर के आ सकते हैं गामा के लिए, जिसके लिए शानदार रेड कार्पेट सेलिब्रेशन में हम सम्मानित करेंगे और हम साथ में धूरी प्लांट विजिट हम लेकर के चल सकते हैं। तो ये दो शानदार ऑफर्स हमारे पास में हैं। मैं आप सभी से एक टिप शेयर करना चाहती हूँ अपनी टीम में गामा के ऊपर में बेहतरीन काम करने के लिए, जो आज के पूरे प्रोग्राम का सार बोल सकते हैं। कि हम अपनी टीम में जब ट्रैक करेंगे कि मेरे 15 साथी हैं जो गामा पे आप काम कर रहे हैं, या मेरे 30 साथी हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी आप अलग से लिस्ट रखिए अपने पास में, हर लीडर साथी, हर स्टार एंड अबव, और उनकी लिस्ट में आप चेक करिए कि क्या वो हमारे शनिवार के गामा ओरिजिनल प्रोग्राम में आ रहे हैं। क्योंकि वो फील्ड में जा रहे हैं लेकिन उनके पास अपडेटेड नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो वो फील्ड में जैसे तैसे काम करेंगे, वो मार्केट में जैसे तैसे प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे। लेकिन वो लंबे समय की खिलाड़ी तब रहेंगे जब वो हमारे हर शनिवार के गामा ओरिजिनल के प्रोग्राम में आएंगे। जैसे आज हम थायराइड के लिए कितने प्रिपेयर्ड हो गए हैं कि थायराइड में हमें क्या बातें करनी है। तो सबसे पहले इंश्योर करिए, ये चेक करिए कि वो जो भी आपके साथी हैं
वो आपके इस आज के प्रोग्राम में हमेशा हर सप्ताह ज्वाइन करे। वो इनके लिए टूल के रूप में काम करेगा या उनके लिए एक ट्रेनिंग के रूप में काम करेगा। सेकंड चीज, मुझे लगता है कि वो जो यूट्यूब के 2 चैनल्स हैं वो फॉलो करके रखे और वो फॉलो करके उसे यूज करे, ना कि खुद ही ज्यादा फील्ड में बातें करे, बल्कि वो चैनल्स के माध्यम से उसे एक टूल के तरीके से यूज करे। तो वो जो आपके साथी है जो गामा पे काम कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप चेक करें कि वो इसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, वो चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं कि या खुद ही अपने जैसे तैसे टूटे फूटे नॉलेज से बातें कर रहे हैं, ये हमें चेक करना है। और तीसरी चीज, उनके पास फिजिकली टूल्स अवेलेबल है कि नहीं, जो छोटी सी बुक्स आती है या कुछ पॉम्पलेट्स लीफलेट्स आते हैं, वो उनके पास में है या नहीं, ताकि वो उसे उन कस्टमर्स को छोड़ करके आ सके। ये तीसरी चीज मुझे लगता है। और चौथी चीज, उनके फील्ड में जाने के टाइम पे उनके पास फिजिकली गामा अवेलेबल होता है कि नहीं, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा और केवल बातें करेंगे उससे काम स्मार्टली नहीं होता। तो साथियों, हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी को यदि हाथ पकड़ के ज्वाइन कराए हैं कि चलो आप गामा शुरू करो सेल करना, तो हमें उसे आधे में नहीं छोड़ना, हमें उन्हें पूरा कंप्लीट कराने में उनका साथ देना चाहिए। तो शायद अगर हम ऐसे काम करेंगे तो बेटर होगा। और हमारे साथ में शुभा मैम भी है, तो मैम भी हमको जरूर इसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे। वेलकम मैम। थैंक यू सोनी। अभी आप सबने अपने अपने डाटा बताए। बहुत से हमारे साथियों ने बताया कि उनके साथ 5 लोग, किसी ने कहा 20 लोग, किसी ने कहा 25 लोग, 50 लोग, ऐसे हमारे साथी जाने वाले हैं। ये तैयारियां सबकी चल रही है। मैं आप सबका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगी कि आप जब डाटा चेक करते हैं तो ये जरूर चेक करें कि क्या कुछ और ऐसे साथी हैं जिनका डाटा ही ये बात कहता है कि अगर ये थोड़ा सा और ध्यान दें, कुछ लोगों को और ऐड कर दें या गामा उन तक पहुंचाएं, तो ये भी ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस देके धुरी प्लांट विजिट के लिए जा सकते हैं। और साथ ही मैं आप सबको ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप 75 पीस गामा ओरिजिनॉल के कर सकते हैं तो आप सिर्फ 75 पे ना रुकें, 85 पीस करें। आप 85 पीस जरूर करें ताकि आप अपने परिवार के एक सदस्य को वहां जरूर लेकर जा सकें। आपके साथ जब आपके परिवार के लोग जाएंगे तो आप और ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आप सबको मिलेगा। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि आप अपने परिवार के लोगों को भी वहां लेके जरूर जाएं ताकि वो भी उतने ही पॉजिटिव हो सके। आपके आसपास के लोगों की जैसे आप लिस्ट बनाते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे, आप अपनी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाते हैं, आप उसी तरह से इस बार आपको किस किस को गामा देना है आप उनकी भी लिस्ट जरूर बनाएं। और ये लिस्ट बनाने के बाद आप पाएंगे कि जब उनके जीवन में कुछ बेहतर होगा तो आप भी उतनी ही ज्यादा खुशी के साथ इस चीज को अनुभव कर पाएंगे। तो आप ये लिस्ट भी फिर से बनाएं कि आप किस किस को गामा ओरिजिनॉल दे सकते हैं, कौन है जो आपके उस इनर सर्कल में आप जिसे ऐड कर सकते हैं। एक सर्कल है, आपका इनर सर्कल है। जब आपके घर में शादी होती है, जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है, तो वो सारे लोग जिन्हें आप कॉल करके बुलाना चाहते हैं, क्या उन सभी लोगों को आपने गामा ओरिजिनॉल दिया, आपने उन तक वो गामा ओरिजिनॉल पहुंचाया है? और अगर आपने नहीं पहुंचाया है तो आप उन तक जरूर पहुंचाएं, उनका नाम अपनी लिस्ट में शामिल करें और उन तक जरूर पहुंचाएं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। साथ ही जैसा कि अभी सोनी ने आपको छोटी छोटी सी टिप्स दी, आप इन्हें नोट करें, इनका भी ध्यान रखें। बिल्कुल, अगर आपके पास में गामा ओरिजिनॉल नहीं है, आपने किसी को पूरा उसके बारे में डिटेल दे दी, लेकिन आपके हाथ में अगर गामा ओरिजिनॉल नहीं है तो आप तुरंत उन्हें नहीं दे पाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और जिनके द्वारा हम ज्यादा लोगों तक गामा पहुंचा सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य रक्षा मिशन पे हम ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सोनी। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे आज के प्रोग्राम से बहुत ही एक कॉन्फिडेंस फील हो रहा है अपने आप में, और लग रहा है कि हम सभी को इस पे काम करना चाहिए। और इन्हीं शुभ विचारों के साथ में मैं आप सभी से एक संकल्प लेना चाहूंगी कि हम सभी मिलकर के अपनी टीम में
और अपने सराउंडिंग में गामा पे बेहतर काम करने वाले हैं। और आप सभी की ऊर्जा के साथ में, आप सभी के हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ में आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो आप सभी अपने आप को अनम्यूट करें और एक एनर्जी के साथ में हम नारा लगाएंगे और नारे के साथ इस प्रोग्राम को आज यहीं पर रोकेंगे। तो आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन मिल रहा है। पूरी टीम विनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तो आइए, आई एम विनर और आई एम लीडर का हम नारा लगाते हैं। I am winner, I am leader. I am leader. I am winner, I am leader. Winner, I am leader. I am leader, I am leader. I am leader. Winner, I am leader. I am leader. I am winner, I am Leader. leader. Winner. I am leader. I am winner, I am leader. I am winner, I am leader.